अभिव्यक्ति की आजादी छिन जाएगी? क्या पत्रकारिता का मुंह बंद कर दिया जाएगा? आखिर क्या होगा खुलकर बोलने, विचार रखने और प्रतिक्रिया देने की आजादी का? ये सवाल इस वजह से उठने लगे हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजन प्राइम के साथ ही सभी OTT प्लेटफॉर्म समेत समाचार और समसामयिकी से संबंधित सूचना देने वाले सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को केंद्र सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने का फैसला लिया है और इसके तहत डिजिटल स्पेस के लिए नीतियों और नियमों का उसे रेगुलेट करने का अधिकार तक सौंप दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं जिन पर गौर करना लाजमी हो जाता है। खबर में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। केंद्र सरकार के इस फैसले से पहले देश में डिजिटल सामग्री के रेगुलेशन के लिए कोई कानून या स्वायत्त प्राधिकार नहीं था, पर अब सरकार के नियमों और नियमन के दायरे में डिजिटल समाचार वेबसाइट के साथ ही सभी OTT प्लेटफॉर्म आएंगे। इसका क्या प्रभाव हो सकता है? जिस तरह से हम टीवी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं कि वहाँ कई तरह के दायरे लगाए गए हैं, चाहे वो कंटेंट को लेकर हो या फिर सेंसर को लेकर। लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा रास्ता है बोलने वालों और कुछ क्रिएटिव परोसने वालों के पास, जिससे कि वे अपनी बात को बड़े ही खुलेपन के साथ और खुलकर जनता के सामने रख सकते हैं। लेकिन सरकार के इस फैसले से इस बोलने की स्वतंत्रता पर लगाम लग जाने का डर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें खुलकर अपनी बात रखने का मौका देता है, लेकिन सरकार के इस फैसले से हमारे एक्सप्रेशन दब सकते हैं। कई ऐसी खबरें देखी होंगी आपने कि एक ट्वीट और ट्वीट करने वाला गिरफ्तार। और अगर ऐसी स्थिति में ये प्लेटफॉर्म्स सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंदर आ जाते हैं तो ऐसे में कई सवाल खड़े होने लगते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा बीते मंगलवार की रात को जारी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की साइंड अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार कार्य आवंटन नियमावली 1961 में संशोधन करके इस तरह का फैसला लिया गया है। ऐसा होते ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद समाचार, दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों के साथ ही फिल्मों से जुड़ी नीतियों को रेगुलेट करने का राइट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को मिल गया है, जिसके तहत विदेशी OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और देश में बनने वाले सोनी लीव के साथ ही डिजिटल समाचार वेबसाइट भी आएंगे। और तो और सरकार की आलोचना के लिए जाने जाने वाले द वायर और स्क्रॉल जैसे वेबसाइट भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मीडिया से जुड़े एक्सपीरियंस्ड लोगों के मुताबिक पहले से ही संविधान के ढांचे के तहत रहते हुए देश में डिजिटल मीडिया सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के साथ ही अन्य कानूनों से रेगुलेटेड है। वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े राइटर्स, पत्रकारों और डायरेक्टर्स के अलावा OTT पर सामग्री लाने वालों ने कहा कि अब तक ये नहीं स्पष्ट है कि मंत्रालय का नियमन कैसा होगा। साथ ही इन लोगों ने अधिसूचना को लेकर निराशा व्यक्त की। हंसल मेहता, रीमा कागती जैसे लोग जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, उन्होंने सरकार के इस फैसले को लेकर अपनी बात रखी है, जिसमें रीमा कागती ने कहा कि भारतीय कंटेंट क्रिएटरों के लिए वैश्विक मंच पर रिवेलरी में ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके कानूनी असर का मुझे पता नहीं, अभी जल्दबाजी होगी इसके बारे में बात करना, हमें इंतजार करना चाहिए। स्कैम 1992 से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम शुरू करने वाले मेहता ने कहा कि फैसला अप्रत्याशित नहीं था पर निराशाजनक है। मेहता ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी को नियंत्रित करने की ये कोशिश सही नहीं, मैं बहुत निराश हूँ। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले का क्या प्रभाव होगा और किस तरह से सामने आएंगे इसके प्रभाव और रेगुलेशन कैसा होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का, ये तो बात की बात है। लेकिन हाँ, इस फैसले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बड़े बदलाव के होने की आशंका जरूर है। और एक डर इस बात की भी है कि हमें खुल के बोलने से कोई रोक तो नहीं देगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।